वबरकातुहू। हाउ यू डियर स्टूडेंट, माय नेम इज हाफिज नदीम एंड यू आर वाचिंग इन्फोटेक हाफिज आईटी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम देखने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरा साथ दिया इस चैनल में, इस चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिया। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं बहुत ही क्लोज हूँ यूट्यूब की जो स्ट्रेटजी है और यूट्यूब ने जो टारगेट दिया होता है उसके बहुत ही क्लोज हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो चले आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कुछ यूं है कि लिखा हुआ है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो बहुत ही स्टूडेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अगर यूं कहूं कि जितने भी मैंने पीछे वाले टॉपिक पढ़ाए हैं सबसे इंटरेस्टिंग और मजे वाला टॉपिक मुझे ये लगा है वो यही है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो आज हम देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। तो मैंने आपको जैसे का बताया था कि याद रखिएगा कोई भी जो टॉपिक होता है उसकी जो हेडिंग होती है या जो टॉपिक का जो नेम होता है उसी में आंसर छुपा होता है। तो जरा गौर कीजिएगा कि डायनामिक का मतलब होता है कि चेंज होना, ठीक है। जो फिक्स्ड चीज नहीं होती डायनामिक होती है, मतलब चेंजेबल होती है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक। तो मेमोरी एलोकेशन क्या है कि हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। ओके, सो इससे पहले के प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो हमने जब अरे क्रिएट किया था तो अरे में हम क्या देते थे, लाइक अगर मैं कहता हूं मैं इंटीजर टाइप का कोई अरे क्रिएट करता हूं, ठीक है, जिसको मैंने साइज दे दिया 10। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने इसको साइज दिया 10। तो ये एक ऐसा अरे है या ऐसी मेमोरी लोकेशन है जहां पे मैंने क्या किया कि फिक्स कर दिया है साइज को। यहाँ पे साइज जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पे साइज क्या है, फिक्स्ड है। जबकि जो हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम क्या करेंगे कि रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करवाएंगे। मतलब रन टाइम में हमने साइज देना है किसी भी, यानी कि अगर अरे है तो अरे का जो साइज है, ये वाला जो साइज है उसको हम रन टाइम देंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, उसको रन टाइम हमने उसका साइज देना है, पहले फिक्स्ड नहीं करना। ओके, सो इसमें ये होगा कि हमारी जो मेमोरी जो क्रिएट करेंगे, जो अरे क्रिएट करेंगे, जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो क्या होगी, डायनामिक होगी, यानी कि वो चेंज होगी, वो किसी भी टाइम हम उसको रीएलोकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जस्ट सिंपल सी बात है कि रन टाइम में हम क्या करते हैं कि रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट करने को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। रन टाइम पे, अब रन टाइम क्या है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, पहले कंपाइल जब हो जाता है उसके बाद जब उसको रन करते हैं तो रन टाइम जब हम जैसे कि इंटीजर की कोई वैल्यू जब स्कैन एफ से हम लेते हैं तो हम इंटीजर की कोई वैल्यू असाइन करते हैं रन टाइम पे। ओके, सो इसी तरह किसी वेरिएबल की वैल्यू जैसे असाइन करते हैं, इसी तरह अगर हम किसी अरे के साइज को अगर हम रन टाइम अरे के साइज को दें तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है पक्की, जो कि मतलब हमेशा आपने यूज करनी है। जैसे कि रन टाइम, अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आपने प्रोग्राम में यूज करना है सी लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम वो लाइब्रेरी देख लेते हैं कि वो बेसिकली लाइब्रेरी है क्या। तो यहां पे जो लाइब्रेरी होगी हमारे पास, तो लाइब्रेरी जो होगी हमारे पास वो होगी हैश इंक्लूड, और उसके बाद यहां पे std स्टैंडर्ड lib लाइब्रेरी डॉट h। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपने जो हेडर फाइल है उसमें एक नई फाइल ऐड करनी है, इंक्लूड करनी है std मतलब स्टैंडर्ड lib लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट h। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है या ऐसी हेडर फाइल है जिसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शंस पड़े हुए हैं। फंक्शन पहले से डिफाइन है, हमने सिर्फ यूज करने हैं। ओके, सो आपने जब भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है या इसके फंक्शन यूज करने हैं तो इसके लिए जो सबसे पहला काम आपने करना है वो क्या है कि आप stdlib.h को इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में जब हम ये इंक्लूड कर लेंगे तो कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करके तो ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाली अप्रोच जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की वो हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो 4 फंक्शन है। पहला जो हमारे पास फंक्शन है
वो है एम एलॉक या मेलॉक फंक्शन भी इसको कहते हैं या एम एलॉक। ओके, उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है उसको बोलते हैं सी एलॉक या जिसको कैलॉक भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 जो हमारे पास फंक्शन है जो पहले से डिफाइन है stdlib लाइब्रेरी में, जिसको हमने जस्ट यूज करना है किस कॉन्सेप्ट के लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है ये। ओके, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन है। ओके, उसके बाद फ्री एक है और आखिर में लास्ट में हमारे पास यहां पे है री एलॉक, री एलॉक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फंक्शंस हैं, 4 फंक्शन हैं। जस्ट हमारे पास ये 4 फंक्शन हैं किसके लिए, अगर हमने क्या करना है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी है सी लैंग्वेज में, तो ये 4 फंक्शन है जो पहले से डिफाइंड है कहां पे, stdlib.h की हेडर फाइल में पहले से डिफाइंड है। ओके, सो अब हम देखेंगे इन चारों को एक एक मर्तबा देख लेते हैं कि बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला है हमारे पास एम एलॉक, ये फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड है, इसको हमने किस लिए यूज करना है और ये काम क्या करता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी हेडिंग हो या कुछ भी हो तो उसी में आंसर छुपा होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। एम फॉर मेमोरी, एलॉक फॉर एलोकेशन। सो मेमोरी एलोकेशन ये एक ऐसा फंक्शन है जो मेमोरी को एलोकेट करवाता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि मेमोरी को एलोकेट करवाता है। यहां पे हमने साइज देना होता है, साइज देंगे जस्ट लाइक मैंने 5 साइज दिया, तो इसका मतलब ये हुआ बाइट में साइज देते हैं हम, तो यहां पे मैंने 5 दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा जिसका जो साइज होगा वो 5 होगा, यानी कि 5 बाइट का एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाएगा जब हम मेमोरी एलोकेट यानी कि एम मेलॉक फंक्शन को कॉल करेंगे और यहां पे साइज देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे स्टूडेंट ये याद रखिएगा 1, यहां पे मैं बल्कि यूं लिख देता हूं, टू क्रिएट 1 मेमोरी ब्लॉक। तो ये आपने याद रखनी है कि एक ही मेमोरी ब्लॉक, जितना साइज होगा उतने साइज का एक ही मेमोरी ब्लॉक यानी कि यहां पे क्रिएट हो जाएगा या एलोकेट हो जाएगा। ओके, सपोज करते हैं यहां पे मैंने 5 दिया, तो यहां पे एक ही ब्लॉक क्रिएट होगा, यहां पे जिसका साइज जो है वो 5 बाइट होगा। ओके, उसके बाद जो सेकंड बात है हमारे पास, यहां पे जो सेकंड हमारे पास फंक्शन था वो क्या था, कैलॉक। ओके, सो कैलॉक स्टूडेंट, जो कैलॉक है इसमें भी देखिएगा सी फॉर कंटिन्यूअस एलोकेशन। ओके, कंटिन्यूअस एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या होगा कि जो मेमोरी में ब्लॉक होगा वो एक ब्लॉक नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स बनेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे 5 इंटर किया तो 5 जो है वो ब्लॉक बनेंगे, 5 बाइट के 5 ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ओके, टू क्रिएट ब्लॉक्स यहां पे लिख देते हैं, टू क्रिएट ब्लॉक्स according to size, according to given size। ओके, जो आप यहां पे इसको साइज देंगे उसके मुताबिक उतने ही ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, कंटिन्यूअस एलोकेशन। ओके, तो यहां पे आपने देखा इन दोनों में फर्क आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे जस्ट 1 ब्लॉक क्रिएट हो रहा है और यहां पे मोर देन 1, यानी कि सपोज करते हैं यहां पे मैंने 2 बाइट दिया, 2 यहां पे साइज मैंने 2 दिया, तो यहां पे असल में 2 ब्लॉक क्रिएट होंगे, मेमोरी में 2 ब्लॉक एलोकेट होंगे, 2 बाइट
ओके, इस चीज को आपने समझना है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इन दोनों का, मेलाक और कैलाक का। उसके बाद क्या है, जब हम मेलाक और कैलाक को कॉल कर लेते हैं, सपोज करते हैं हमने फंक्शन हमने अपने प्रोग्राम में मेलाक फंक्शन को कॉल किया। ओके, सो 5 बाइट के हमने एलोकेशन की मेमोरी की। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो तीसरा इसका, यहाँ पे मैं इसलिए जगह तो नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूंगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने इसको जो फ्री में अभी यूज करने वाला हूँ जो फंक्शन है, उसको मैं डायरेक्ट इन दोनों के साथ रिलेट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे तीसरा जो है वो क्या है, फ्री। सिंपल सी बात है, ये देखें मैंने क्या कहा था कि हेडिंग में ही आंसर छुपा। तो फ्री आपको वैसे ही पता लग रहा होगा। फ्री का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे एलोकेशन के बाद जब हम फ्री और यहाँ पे साइज देते हैं, सपोज करते हैं मैंने 5 बाइट का यहाँ पे साइज दिया और यहाँ पे 5 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, तो मैं इसके फौरन बाद फ्री को कॉल करके मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे 5 दिया था, अब मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, यहाँ पे मैं साइज 2 देता हूँ, तो होगा क्या कि 5 बाइट में से माइनस हो जाएगी 2 बाइट्स, मतलब यहाँ पे 3 बाइट का ब्लॉक रह जाएगा, बाकी के मैंने स्पेस को फ्री करवा दिया। ओके, इस बात को आप समझिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि टू फ्री द स्पेस, एलोकेशन स्पेस, यहाँ पे क्या है कि जो एलोकेट हुई है स्पेस उसको फ्री करवाना। अच्छा, यहाँ पे भी आप इसको भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये किया, ये वाला कॉल करने के बाद मेलाक के बाद आपने फ्री को कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लॉक क्रिएट होगा उसमें से उतने बाइट फ्री हो जाएंगे। अगर आपने कैलाक के बाद इसको कॉल किया तो कैलाक के बाद क्या होगा कि यहाँ पे 2 बाइट किया मैंने और यहाँ पे भी 2 बाइट था, तो यहाँ पे दोनों बॉक्सेस के 2 बाइट, जो दोनों बॉक्सेस क्रिएट हुए थे वो दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्री करवा दिया इनको। तो ये बेसिकली फ्री का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब लास्ट में रहता है रीएलोकेशन, जहां मैं उसको यूज करने वाला हूं यहां पे ही। ओके, सो रीएलोकेशन, तो री मतलब रीएलोकेशन, री और एलॉक का मतलब एलोकेशन, सिंपल। सो रीएलोकेशन में क्या है, सिंपल सी बात है कि यहां पे मैंने साइज देखे 2 साइज फ्री करवा दिया, मतलब यहां से निकाल दिए, तो यहाँ पे 3 रह गए, तो मैं दोबारा यहाँ पे 2 अगर दे दूं, अगर मैं यहाँ पे दोबारा 2 दे दूंगा साइज, तो क्या होगा कि हमारे पास जो था मेलाक फंक्शन में जो 3 रह गया था वो दोबारा का दोबारा 5 बाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा से इसको दोबारा जो है वो कैलाक को दूं तो क्या होगा, 2 बाइट मैंने फ्री करवा दिए थे, यानी कि बॉक्सेस खत्म हो गए थे, मैंने दोबारा क्रिएट करवा दिए 2 बाइट के, यहाँ पे 2 मेमोरी जो है वो बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट आप देख सकते हैं 4 हमारे पास फंक्शंस हैं जिनको हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं और जो पहले से डिफाइन है stdlib.h लाइब्रेरी में। और इनका काम क्या है कि मेलाक फंक्शन मेमोरी एलोकेशन जो कि एक बॉक्स क्रिएट करता है, कैलाक फंक्शन जो कि मोर देन 1 ब्लॉक, जितने यहाँ पे साइज देंगे उतने साइज क्रिएट होंगे यहाँ पे और उतने साइज के ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। और फ्री का मतलब क्या है कि हमने जो एलोकेशन करवाई होती है, जो मेमोरी एलोकेट करवा दी होती है उसको फ्री करवा देते हैं। और लास्ट में री एलोकेट करने का मतलब ये है कि अगर हमने दोबारा री एलोकेशन करवानी है, हाँ, री एलोकेशन में सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ जो है वो साइज कम ही करवा सकते हैं। री एलोकेट का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपने 5 दी है तो यहाँ पे मैं 10 करूंगा, तो क्या हो जाएगा कि अगर ये 5 है, यहाँ पे री एलोकेशन में यहाँ पे मैं साइज 10 दे दूंगा, तो यहाँ पे दोबारा री एलोकेट का मतलब क्या होगा, ये 5 बाइट का बॉक्स ना होते हुए ये डायरेक्ट 10 बाइट के लिए एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, अगर मैं री एलोकेशन करता हूँ कैलाक के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ये जो 2 बाइट वाले थे खत्म होके 5 ब्लॉक वाले 5 मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो हमने सिर्फ थियोरेटिकली इसको समझा है। तो आगे वाली वीडियो में हम जो है वो मेलॉग फंक्शन को देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इसका है, और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो इसकी बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपने समझनी है वो आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मेलॉग फंक्शन कैसे प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।